तो भाई CSIR CRRI का जो है GSA का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट करा लिया गया है भाई। तो आपको पता है कि ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी टाइम तक चलेगा भाई। तो फॉर्म की संख्या भी अच्छी खासी डाली गई थी इसमें, इसीलिए एग्ज़ाम को जो है काफ़ी टाइम तक जो है चलाया जा रहा है। और एक बात ये भी है कि इसका जो है एग्ज़ाम सिर्फ दिल्ली में ही कराया जा रहा है। तो लेवल कैसा था इस बारे में बात करेंगे। तो भाई जो लेवल था वो अगर बात की जाए तो रीजनिंग तो भाई ऑल ओवर ईजी थी भाई। रीजनिंग का लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं था और बहुत ही इजी लेवल था रीजनिंग का। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तो उसमें सारे कुछ टाइप के क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन थे कई, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वहाँ पर आकृति के देखने के लिए मिल रहे थे, आकृति के क्वेश्चन थे। और आपके सीरीज से क्वेश्चन मैक्सिमम थे, सीरीज के भी क्वेश्चन थे वहाँ पर। और सिनोलिंग्स जो होती है उसके भी क्वेश्चन थे। और आपका मैक्सिमम जो मैंने क्वेश्चन देखे वहाँ पे तो तुम्हारे ये कटिंग वटिंग से संबंधित थे उसमें। और भी तुम्हारे बहुत सारे लगभग सभी टॉपिकों से जो है क्वेश्चन वहाँ पर रीजनिंग में पूछे गए थे। ऑल ओवर रीजनिंग इजी थी। लेकिन आपको पता है कि GSE की जो पोस्ट है इसमें जो है रीजनिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि रीजनिंग सिलेक्शन नहीं दिला सकती। वो तो सिर्फ क्या है, एक पासिंग मार्क्स वाला वो फर्स्ट पेपर है। तो वहाँ पर मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जो है पास हो रहे होंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा लेवल नहीं था। कोई नॉर्मल भी कोई तैयारी करके भी नहीं गया हो, वो भी पेपर को आसानी से जो है क्वालिफाई कर लेगा भाई। इतना इजी पेपर था वो आपका रीजनिंग का। लेकिन अगर बात की जाए तो देखिए इंग्लिश और जीके जीएस का लेवल कैसा था। देखिए इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इंग्लिश का ऐसा कोई सा पोर्शन नहीं था यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था। मैंने देखा इंग्लिश में वन वर्ड से भी क्वेश्चन थे। वन वर्ड के बाद अगर देखा जाए तो एडियम्स फ्रेज से भी दो क्वेश्चन थे। और एडियम्स फ्रेज भी ऐसे पूछे गए थे कि किसी कोई वो दे रखा था सेंटेंस और सेंटेंस के बीच में कोई मतलब वर्ड दे रखा था, इसका मतलब क्या होगा, तो एडियम फ्रेज दे रखे थे चार, इसका मतलब क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन थे। और अगर बात की जाए तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से भी थे। मिसेस पेल्ट से भी क्वेश्चन थे, दो या तीन। और मिसेस पेल्ट के बाद में वोकैब का थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन लगा मुझे। और सिनोनियम सेंटोनियम से मैक्सिमम क्वेश्चन थे, वो आपके डुएबल थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। और अगर बात की जाए तो आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले। और इम्प्रूवमेंट से भी क्वेश्चन थे कुछ, और एरर से भी क्वेश्चन थे। मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा टफ नहीं थे। लेकिन इंग्लिश का जो लेवल है भाई, जिस भाई ने अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा इंग्लिश को, तो वो अच्छी तरीके से इंग्लिश को जो है इम्प्लीमेंट करके अच्छी तरीके से ही बनाएगा भाई। क्योंकि लेवल जो था वो ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ईजी, मतलब एक मीडियम लेवल मान सकते हो आप। ठीक है भाई। अगर बात की जाए इंग्लिश के बाद में जीके जीएस, तो जीके जीएस में आपको करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे थे भाई। स्टैटिक के भी क्वेश्चन थे कुछ, लेकिन करंट अफेयर्स से ज़्यादा थे। अगर बात की जाए तो देखिए तुम्हारी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, यहाँ से भी क्वेश्चन थे। साइंस के भी कई क्वेश्चन थे। तो जीके जीएस का जो है ऑल ओवर रिव्यू जो है सही था। जिस भाई ने जीके जीएस अच्छी तरीके से कर रखी होगी वही भाई कुछ क्वेश्चन बना पाएगा। लेकिन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो लगभग लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और स्टैटिक के भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे भाई। तो भाई यही पेपर का रिव्यू था भाई। और आप जिन भाइयों का एग्ज़ाम है आगे वाले शिफ्टों में, तो भाई वो अपनी अच्छी तरीके से प्रेपर हो जाएं। और एग्ज़ाम आपका जो है वो आपको खुद पता है कि एग्ज़ाम तो सभी का कंडक्ट कराया ही जाएगा, अभी स्टार्ट हो ही गया है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आपका एग्ज़ाम अच्छी तरीके से होगा और अच्छा होगा। आपको जीके जीएस और इंग्लिश पे वर्क करना है। इंग्लिश भी ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, इंग्लिश पे वर्क करने की ज़रूरत इतनी है नहीं। जो आपने पहले पढ़ रखा है वही आपका काम आएगा। लेकिन जीके जीएस में इस टाइम थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहें तो आप करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स के साथ साथ आप थोड़ा बहुत 4-5 टॉपिक या 5 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डांस से संबंधित क्वेश्चन है या फिर तुम्हारा किसी और चीज़ से संबंधित क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कीजिए। तो भाई ये प्रकार का आपको जो है लेवल देखने के लिए मिल रहा है। तो जिन भाइयों का एग्ज़ाम CSIR जो है CRRI GS स्टेटों का एग्ज़ाम है, तो भाई उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और भाई आप ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है। और सभी भाई अपने आराम से अच्छी तरह से अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कीजिए। परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। और धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। धैर्य रखिए और अपने आराम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए और एग्ज़ाम देते रहिए। ओके, नमस्ते सभी भाइयों के लिए। जय हिंद।